और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 129 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके वार्ड में आते हैं? व्यवहार कैसे है पार्षद का? बहुत बढ़िया। साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल, समस्या क्या वार्ड में? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। पूर्व के जो भी पार्षद रहे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर रहा। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये देखने वाली है कि वो हमारे बीच में से आए हैं चुन करके। मतलब हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने किसी आदमी को बनाया है, हमें लगा कि हमारा छोटा भाई है। पार्षद द्वारा क्या काम करेंगे आपको? इस संबंध में सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे रोड की जो समस्याएं थी तो इसमें पेच वर्क किया गया है। कहीं कहीं कंप्लीट लाइट वो बनाई गई है, रोडें बनाई गई हैं। पहले हमारे रोड्स वगैरह थी टूटी हुई थी, उनकी कोई नहीं काम होते थे, ये सबसे पहले ये रिपेयर कराया गया। उसके बाद फुटपाथ वगैरह का काम था, जो पानी वगैरह भर जाता था जिस वजह से फुटपाथ और रोड टूट जाते थे, उस फुटपाथ को उन्होंने रिपेयर कराया और उसको कंप्लीट कराया। उनको अच्छी तरह से जो सीमेंट की ब्रिक्स लगा करके और उनके बाउंड्री बना करके बढ़िया। हरीश खड़िया नाम है। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? पहली बात तो हमें एक स्थानीय जो पार्षद मिला और जमीन से जुड़ा हुआ पार्षद मिला, जो ना कि कार में सफर करके अपने वार्ड को देखता है, एक मोटरसाइकिल पे घूम के पूरे वार्ड में जगह जगह पे जो कचरा पॉइंट है जहाँ गाड़ी नहीं आ रही वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं। कोई जो कॉलोनी के निवासी हैं, किसी को अपने फॉर्म वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने होते हैं, खुद जेब में सील रख के उस निवास पे पहुंचते हैं, वहाँ अटेस्टेड करते हैं और अपने वापस आ जाते हैं। और रही बात लोगों से मिलने की, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा वार्ड। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम करा रहा है। अच्छा हो रहा है काम? हाँ। साफ सफाई रहती साफ है? सफाई भी होती है। रोड वगैरह बनी वो? रोड वगैरह तो अब बने ही नहीं, बनाएंगे अगला। हाँ, अच्छा हो पार्षद रहा है। आते हैं आपके पास? हाँ आते हैं। व्यवहार कैसा है? व्यवहार भी अच्छा है। ये मेरा नाम। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम करवाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हर कॉलोनी में, हर रोड पे, जगह जगह जाके देखते हैं। आप कोई समस्या लेकर जाते हो पार्षद के पास, हाँ। तो सुनवाई करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, 24 घंटे गेट खुला रहता है हमारे लिए। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा, जमीन से जुड़े हुए हैं, कभी भी जाओ। कि आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा? पार्षद बिल्कुल सुपर। आपके वार्ड में कुछ काम हुआ पिछले 2 सालों में? नहीं हो रहा है काम, तो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है काम। साफ सफाई रहती है वार्ड में? साफ सफाई रहती है, आप देखो ना सामने साफ सफाई दिख रही है। कचरे की गाड़ी आती है टाइम पे? बिल्कुल आती है सर, दोनों टाइम आती है। पार्षद थे, अभी जो पार्षद है क्या अंतर दिखाई दिया आपको? नहीं सर, ये अपने जो बच्चू सिंह जी है ये अच्छे हैं। महेश सैनी पहले भी ठीक थे, बीजेपी के थे, अच्छे थे वो। जो कांग्रेस के रही है उन्होंने थोड़ी गड़बड़ी करी है। बस ये अच्छे है पार्षद। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। अरुण आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? बढ़िया है, साफ सफाई रहती है? साफ सफाई सही है। समस्या आपकी? नथिंग, कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। समस्या कुछ नहीं पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है उससे अंतर दिखाई दिया आपको? नहीं, बेटर है, ये कोई शिकायत नहीं है इनसे। शिकायत नहीं। व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार बहुत बढ़िया है। कभी भी कोई समस्या लेकर गए पार्षद के पास तो सुनो? हाँ सॉल्व। सुनील खंडेवाल, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? S12 मिलाप नगर। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया? अच्छा काम किया है, साफ सफाई रहती है वार्ड में? बहुत बढ़िया साफ सफाई रहती है और काम भी उन्होंने थोड़ा अच्छा किया है, अलग किया है। और जैसे कॉल करते हैं कोई काम के लिए तो तुरंत हाजिर होते हैं। पार्षद व्यवहार कुशल है? बहुत बढ़िया। 10 में से कितने नंबर देने चाहिए आप? 10 में 10। हम छोटेलाल सैनी हैं। क्या आपके वार्ड की अगर समस्या की बात करें तो क्या समस्या है? जी हमारे वार्ड में अभी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। पहले क्या समस्या थी? जी पहले तो गंदगी पड़ी रहती थी, गायें गोबर करती रहती थी, अभी कहीं कोई गंदगी नहीं है, एकदम सफाई रहती है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है, तब भी फोन करो, ऑन कॉल, हैंड टू हैंड, तुरंत 10 मिनट में हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पार्षद ऐसे हैं। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल दौरा, सुबह शाम वो तो अक्सर घूमते ही रहते हैं, हर आदमी की सुनते हैं जो भी। शिखा गोयल। आपके जो पार्षद है उनका 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? कार्यकाल बढ़िया रहा इनका। अच्छा रहा? कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? बिल्कुल हुई। व्यवहार कैसा है पार्षद का?
व्यवहार बहुत बढ़िया है इनका। कचरे की गाड़ी आती है टाइम पर? डेली साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल रहती है। समस्या क्या आपके वार्ड में है? समस्या हमारे वार्ड में ये कोई साफ सफाई की रहती है, जो इनसे कहते हैं जो हल हो जाती है। अभी और कोई समस्या? भाई मेरी नजर में तो है नहीं। मेरा नाम धीर है। कौन सी कॉलोनी में रहता है? जय जवान फर्स्ट इसमें। आपके वार्ड में साफ सफाई रहती है? हाँ एकदम साफ साफ। कोई समस्या नहीं आपको? नहीं। कचरे की गाड़ी आती है टाइम पर? हाँ डेली टाइम पर। आपके पार्षद को जानते हो? आपके जो वार्ड के पार्षद हैं? हाँ कैसे है पार्षद? वो अच्छे हैं। हाँ व्यवहार कैसा है पार्षद का? ठीक है। कन्हैयालाल गुप्ता। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत बढ़िया। बढ़िया करवा रहे हैं? बिल्कुल। साफ सफाई रहती है वार्ड में? साफ सफाई पूरी क्लियर रहती है सर। पार्षद जी जहाँ बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं। समस्या क्या वार्ड में? समस्या सर अभी तो कोई नहीं है। नहीं अभी तो समस्या से फ्री चल रही है सर। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं आपके? हाँ बिल्कुल, तो पार्षद जी आते हैं, दौरा करते हैं, पूछते भी हैं दुकानदारों से कोई समस्या हो तो। राजधानी जयपुर के वार्ड 129 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है महेश सैनी बच्चू। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारतपुर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? 2 साल का कार्यकाल रहा, वो अच्छा भी रहा, मिला जुला रहा, मतलब अच्छा भी रहा, अच्छा नहीं भी रहा। अच्छा इसलिए नहीं रहा भाई, जो हमारी चुनी हुई मेयर थी वो सरकार की नीतियों के खिलाफ, मतलब नीतियों के कारण, सरकार की दुर्भावना के कारण उनको उठाया गया। तो 1 साल तो वो मेयर वैसे नहीं रही। जब मेयर स्थायी नहीं रही तो काम बाधित हुए, वार्ड के ग्रेटर निगम के काम बाधित हुई। और 2 साल के अंदर जो निगम ने हमारे को राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया हमारे को। हमारे एनकेएफ के द्वारा पैसा आया, राज्य सरकार ने भी निगम के अंदर भेदभाव किया, हेरिटेज के अंदर पूरा पैसा दिया, ग्रेटर के अंदर नहीं दिया। एनकेएफ के द्वारा हमारे पास पैसा आया, 50 लाख रुपए का हमने काम करवाया वार्ड के अंदर। जो समस्या, मुख्य समस्या थी जो रोडों की थी, उसके अंदर भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी, बजट लिमिट था हमारे पास। जो ज़्यादा आवश्यकता, जहाँ टूटी हुई रोडें थी वहाँ पहले रोडें उनको प्राइवेटी से पहले बनाई गई, और अब दोबारा मेरे को 80 लाख रुपए का बजट दिया गया है, उसके अंदर फिर रोडें ली गई है। और कुछ रोडें हमारे विधायक कोष से, हमारे जो माननीय विधायक कालचंद जी सराफ, उन्होंने दी हमारे को करीबन उनकी तरफ से हमारे को 70 लाख रुपए की रोडें मिली है हमारे वार्ड 129 के अंदर। ये थी सीसी। यहाँ मेरे वार्ड के अंदर पोर्श एरिया है, आए दिन चोरी वगैरह होती रहती थी, और कुछ घटना होती रहती थी। तो विधायक साहब ने मेरे वार्ड के अंदर 22 कॉलोनी आती है, उसके अंदर 13 कॉलोनियों के अंदर CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की है। 200 विधानसभाओं के अंदर मालवीय विधानसभा एक ऐसी थी जिसके अंदर सबसे पहले कैमरे लगे, वो तो मेरे वार्ड के अंदर वार्ड 129 में लगे, वो आदिनाथ नगर के अंदर पूरी 200 विधानसभा। ये निगम से हमारे को ज़्यादा वो नहीं मिलता, जो सरकार हमारी नहीं है, हम विपक्ष के अंदर है, तो सरकार हमारे से मनमानी करती है। तो कुछ होता है निगम से थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी हम विधायक कोष से लेते हैं। विधायक साहब के पास जाओ, कभी भी विधायक साहब हमारे को देते हैं। और हम उस संगठन से आते हैं जिसका काम ही जनता की, मतलब आम आदमी की सेवा करना है, उस संगठन से हम आते हैं। और मुख्य समस्या भी लाइटों की है, तो लाइटें वार्ड निगम में ही नहीं है, तो वार्ड पार्षदों कहाँ से दी जाएगी लाइटें? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 सालों में लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? मेरे 2 साल के अंदर वार्ड के अंदर करीबन 2300 लाइट लगी है टोटल 2300 लाइट लगी है, जिसमें पोल 14 पोल दिए गए थे। दो पोल हमने हमारे साथी पार्षद से लिए, भाई हमारे को मिलेंगे तो हम आपको दे देंगे, आज ज़्यादा आवश्यकता है। हाई मास्क लाइट आपके वार्ड में कितनी लगी? हाई मास्क लाइट मेरे वार्ड में एक भी नहीं लगी है, ना। 2 साल की हमारा आश्वासन नहीं मिल रहा है निगम की तरफ से, भाई आपको लाइटें लगाई जाएगी, तो आज मास्क की लिस्ट दे दो, हमने दे दी। मेरे वार्ड के अंदर पार्क है, जेडीए पार्क आता है WTP के सामने, इसके अंदर रात को अनैतिक गतिविधियाँ होती रहती है अंधेरे की वजह से, तो वहाँ भी रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। निगम को कितनी बार लिख के दे दिया हमने, हाई मास्क लाइट लगाई जाए, मिनी वाली लगाओ, बड़ी नहीं लगाते, मिनी हाई मास्क लाइट लगाओ, तो उसके ऊपर भी अभी कुछ भी नहीं है। दूसरी समस्या, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पे, गेट नंबर 1 की तरफ तो शुल्क कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, शुल्क शौचालय बना हुआ है, लेकिन गेट नंबर 2 के ऊपर शुल्क शौचालय नहीं है, उसके लिए भी हमने लिख के दिया, तो अभी उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में कई बड़े बड़े हॉस्पिटल भी आते हैं, तो उस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई को लेकर किस तरीके से एक्टिव रहते हैं आप, और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है? गवर्नमेंट देखिए, अब मेरे वार्ड के अंदर SMS के बाद में दूसरा हॉस्पिटल आता है जयपुर हॉस्पिटल, जो मेरे वार्ड के अंदर आता है। इसके अंदर साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था हम देखते हैं,
मेरे जो SI सुपरवाइजर है उनको कह रखा है भाई आप इसके अंदर 2 कर्मचारी नियुक्त किए जाए जो रोजाना साफ सफाई करें, इसमें गंदगी नहीं चाहिए। टोटल कितने कर्मचारी हैं आपके वार्ड में? मेरे पास टोटल है करीबन 32-33 कर्मचारी है, जिसमें से 2 तो एक्सपायर हो गए, 1 रिटायरमेंट हो गया। 3 साल का कार्यकाल बचा है आपका, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग तो जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक अपन इस वार्ड के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि सरकार हमारे को नहीं देती, निगम में बजट है नहीं जिसके अंदर हम प्लानिंग भी करें तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस अभी प्रेजेंट टाइम में जिस बोर्ड हमारा है निगम के अंदर, ग्रेटर के अंदर बोर्ड हमारा होते हुए भी अधिकारी खुद की मनमानी करते हैं कि सरकार के सारे पे काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? जनता से अपील ये से करना चाहेंगे भाई देखा, मैं को अलग से पार्षद नहीं बना, आपके बीच में से ही चुना गया हूँ, आपने मेरे को चुन के भेजा, आप मेरा साथ दोगे। मैं को काम के लिए भाई मना नहीं है, काम जो मेरा होगा मेरे से होता है वो मैं करता हूँ, मेरे सामर्थ्य होता है, मेरे से नहीं होता मेरे लायक काम नहीं, वो विधायक साहब के करवाएंगे उसके अंदर। जनता से अपील है मेरा साथ दो, आप आपके साथ में हूँ, आपके साथ रहेगा ना तभी मैं विकास कर पाऊंगा, बिना आपके साथ में विकास नहीं कर पाऊंगा। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? देखिए राजनीति में तो सक्रिय तो करीबन 20 साल से था मैं पहले, लेकिन इतना सक्रिय भी नहीं थे हम। फिर विधायक साहब कालीचंद जी सराफ आए, उनके साथ लगते रहते थे, करते रहते थे। फिर विधायक साहब ने हमारे को टिकट दिया, हमारे ठीक है कार्यकर्ताओं को टिकट दिया विधायक साहब ने, कार्यकर्ताओं में से एक था मैं भी। ये था 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? 2023 के विधानसभा चुनाव निश्चित बीजेपी की सरकार बनेगी उसके अंदर, और 160 प्लस करके हम 160 प्लस से सरकार बनाएंगे, हमारे विधायक साहब मंत्री बनेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ वार्ड 129 के पार्षद जिनका नाम है महेश सैनी बच्चू।